he undressed himself and he tried to get intimate with me. More than 200 girls. मैंने वो भी बोला. These are the things जो अच्छी बात है. उन्होंने he also told me अभी तो करण जी रेगुलरली बात करते हैं मेरे साथ. ये सब रियलिटी में क्या है सबको पता है. और जो हर लड़की जो बोल रही है ना सबको पता है. मैं अपने आप को छोटा करके मैं कुछ ये सब थोड़ी करूँगी यार. मेरे पास इतने काम है, इतने फिल्म्स है और मैं फिल्म से बड़ा होना चाहती हूँ. ये सब छोटा, ये सब तो बहुत लोग हैं ये सब करके नाम कमाया. तो दैट इज़ नॉट द अचीवमेंट. अपने माँ बाप के बच्चे हो ना तो उनका दिल जानता होगा कि मैं जो बोल रही हूँ वो सही है. वो लोग भी फील किए होंगे लेकिन वो लोग अपने काम के लिए चुप रहे होंगे और मैं नहीं रह पाई. बस यही फ़र्क है. इरफान पठान ने कभी मेरे साथ बदतमीज़ी की. अगर हमारे बीच में कुछ भी हुआ था तो हम दोनों के कंसर्न में ही हुआ था. तो उसका इसके साथ कोई मैच ही नहीं हो सकता है. बिकॉज इरफान इज़ अ रियली वेरी नाइस गाय. वो उसका लॉबी बड़ा है और वो अपने दोस्तों को सपोर्ट करेंगे. तुम्हें कोई आके कोई भी सपोर्ट नहीं करेंगे. मैं जब फर्स्ट उनसे मिलने गई थी, उनके ऑफिस में गई थी मेरे मैनेजर के साथ. तो उन्होंने मुझे आधा घंटा वहाँ पे बिठा के रखे. फिर मैं वहाँ से निकली. फिर उस दिन निकल गए थे हाफ एन आवर 40 मिनट्स के तक. फिर दूसरे दिन उन्होंने मुझे फ़ोन किया और उन्होंने मुझे बोला कि मेरे घर पे आ जाओ. मैं उनके घर पे गई एंड इट वाज वेरी नाइस. बहुत अच्छे से बात किया मेरे साथ. मुझे खाना भी सर्व किया एंड मैंने जो जिस प्लेट में खाना खाया वो प्लेट उठा के भी लेके गए. ऑल दिस थिंग एंड फिर उस दिन एंड ही टॉक्ड अबाउट हिज स्ट्रगल अचीवमेंट एंड ही वाज आस्किंग माई थिंग्स ऑल्सो. सो दैट वाज द होल कन्वर्सेशन वी हैड ऑन द फर्स्ट डे. सेकेंड डे वापस उन्होंने मुझे बुलाया. जब मैं उनके पास गई तो वो ड्रिंक भी कर रहे थे. हालांकि फर्स्ट डे भी ड्रिंक कर रहे थे लेकिन वो थोड़ा अर्ली था. इस टाइम मैं जब गई थी आई थिंक थोड़ा सा लेट था और वो ड्रिंक भी कर रहे थे, कुछ स्मोक भी कर रहे थे. फिर वो मुझे दूसरे रूम में लेके गए. वो एक लाइब्रेरी टाइप का रूम है जहाँ पे वीडियो कैसेट, ऑडियो कैसेट्स, बुक्स, कुछ एक टीवी भी थे, एक सोफ़ा भी थे. उस रूम में मुझे लेके गए और वहाँ पे जाके फिर ही स्लोली ही अनड्रेस्ड हिमसेल्फ एंड मतलब ही अनड्रेस्ड हिमसेल्फ एंड सडनली मुझे ऐसे रियलाइज़ हुआ कि क्या होने वाला है. एंड देन ही ट्राई टू गेट इंटीमेट विथ मी. जब मैं समझ में आ रहे थे कि मैं आई एम नॉट रेडी फॉर इट तो उन्होंने दूसरे लोगों के भी नाम लिया और लड़की मतलब बोले कि मेरे साथ बहुत सारे लड़कियां हैं जो दे आर जस्ट अ कॉल अवे, दे आर सो फॉन्ड ऑफ मी एंड ऑल दिस. तो ऐसे बोल के फिर मुझे कन्विंस करने की कोशिश कर. मैंने उनको प्लीट किया कि सर आज मुझे जाने दो, मैं दूसरे दिन आऊँगी, आके देन विल हैव गुड टाइम, बट आज मुझे जाने दो. बहुत प्लीट करने के बाद जब उन्होंने रियलाइज़ किया कि हाँ ही cannot do that, then he said okay, it looks like you're not mentally prepared, so next time be prepared, next time when we'll meet then we'll have a good fun. I said absolutely. बोल के मैं वहाँ से जान निकल के बची, इज्जत निकल के, कुछ भी बोल. at that time it was so horrific. वो सिर्फ एक लड़की जो देखो मीन्स अगर वापस मैं बोल रही हूँ कोई भी चीज़ दिल से होता है ना वो अलग बात है, लेकिन कोई फोर्सफुली होता है और कोई वो भी किसी के साथ जो सामने वाला तुम जानते नहीं है, सडनली यू डिडंट इवन एक्सपेक्ट एंड सडनली ही ओपन, तो वो एक बहुत ही अजीब बात होती है और बहुत ही बुरा लगा मुझे. मैं आ गई. फिर नेक्स्ट डे मैंने मैनेजर को बोल दिया. हम लोग रूम में मिले थे हमारे यहाँ पे जो अभी स्टारबक्स बने. तो मैंने उसको बोला कि अभी रिपोर्ट करो, अभी कि अभी वो जेल जाएगा. वो आजकल लड़कियों के साथ ऐसे कोई नहीं कर सकते. फिर हम लोगों ने उसका कॉन्सिक्वेंसेस सोचा कि बोलने से आगे क्या होगा. और दैट टाइम ऑल्सो मीन्स लाइक बहुत सारे हम लोग डिस्कस किए. फिर उसने बोला ठीक है तो छोड़ दो, लेकिन उसको छोड़ना मत, उससे काम निकल के रखना, नहीं तो ऐसे तुम कहीं पे भी मिलने जाओगे सब यूज़ करेंगे, काम नहीं देंगे. उसने मुझे ऐसे ही बोला है, लेकिन मेरा वो मेंटेलिटी नहीं है. और शायद आज मैं बहुत इस्टेब्लिश हो सकती थी अगर मैं बहुत ये सब चीज़ों में बहुत होती, लेकिन मैं अपने कंफर्ट जोन से कभी निकलने की कोशिश ही नहीं की. और मैं कभी भी किसी को ऐसे अप्रोच नहीं किया. और बाकी बहुत सारे डायरेक्टर्स जिनसे मेरी बात होती है कभी भी मतलब बाकी इतने अच्छे से कितने सालों से मतलब बात होती है, जानते हैं हम लोग, प्रोजेक्ट डिस्कस करते हैं, लेकिन ये सब चीज़ कोई ऐसे बोलेगा ही नहीं कि फर्स्ट टाइम लाइक ऐसे एक दो दिन में मैंने कभी देखा ही नहीं किसी मेरे साथ. सच्ची में इतने बड़े मेनी डायरेक्टर्स आई कभी भी मैंने नहीं देखा. यही कुछ अजीब से ही हुआ. लेकिन उसके बाद ना फिर मैं उनसे बात ज़रूर करती थी. कभी कभी उनका मैसेज आ जाता था, कभी बातचीत होती थी थोड़ा बहुत. और फिर उसके बाद धीरे धीरे वो बंद हो गया. फिर उन्होंने जब मैं देखा कि मोर्चा निकल रहे हैं फॉर वुमेन लिबरेशन, वुमेन एम्पावरमेंट, ही इज़ अ फेमिनिस्ट, ही इज़ सेल्फ क्लेम्ड फेमिनिस्ट, तब ना मुझे बहुत गुस्सा आता था. और तभी मैं मुझे ना लगता है कि ये कैसे बोल रहे हैं यार, ये खुद ही आदमी ऐसा है, उसकी नकाब
पहन के कुछ और है दुनिया के सामने, और अंदर ये ऐसा करता है। तो फिर मैंने बार बार तभी मैं पोस्ट करना शुरू किया, ट्वीट करना शुरू किया। फिर मुझे सब ने बोला कि डिलीट करो, ये सब कंट्रोवर्सी हो जाएगा, ये सब चक्कर में तुम्हें नहीं पढ़ना है। तो जितना बार भी मैंने किया, मेरे मैनेजर, मेरे टीम ने वो डिलीट करवा दिया सारे ट्वीट्स। और फिर उन लोगों ने ट्विटर का एक्सेस भी ले लिया था कि नहीं तुम कभी गुस्से में आके कर दोगी, फोकट का कंट्रोवर्सी होगा, फालतू चीज़ों में फंस जाओगे, कोई ज़रूरत नहीं है, करियर है, दूसरे लोग डर जाएंगे, उनके लॉबी है, वो ग्रुप, उसका ग्रुप बहुत बड़ा है, उसके इवन वो लोग बहुत कुछ हार्म भी कर सकते हैं, हैरेस भी कर सकते हैं। मुझे किसी ने ये भी बताया कि पता है उन लोगों के अंदर ऐसे, एक बार मैंने ट्वीट किया था तो मेरे एक फ्रेंड को पता चला था, फिर बाद में मैंने डिलीट कर दिया था। तो उसने मुझे बाद में मिल के बताया कि पता है ये लोग बहुत बदमाशी भी करते हैं, लड़कियों के पीछे आदमी लगा देते हैं ऐसे। तो ऐसे बहुत कुछ बोला। तो तब से फिर मैंने उन लोगों ने बोला छोड़ ही दो, इसमें मत पढ़ो। सभी ने मुझे यही बोला कि नोबडी इज़ गोइंग टू कम एंड सपोर्ट यू, बिकॉज वो उसका लॉबी बड़ा है, और वो अपने दोस्तों को सपोर्ट करेंगे, तुम्हें कोई आके कोई भी सपोर्ट नहीं करेंगे। हर कोई अभी आरती बजाज और कल्कि सब अनुराग कश्यप को ही सपोर्ट कर रहा है, हर कोई वही कह रहा है कि आपने ये पब्लिसिटी स्टंट है ये, इस पर आपको क्या कहना है? पहली बात, वो बहुत अच्छे इंसान है अकॉर्डिंग टू हिज वाइव्स। तो इतने अच्छे इंसान है जो बीवियाँ साथ साथ जन्म गुजरने की बात करते हैं, हस्बैंड वाइफ, वो एक जन्म भी पूरा गुजर नहीं पाए। इतने अच्छे इंसान थे, इतना रॉक स्टार इंसान थे कि एक जन्म भी नहीं गुजर पाए। फर्स्ट बीवी भी छोड़ के चली गई, सेकंड बीवी भी छोड़ के चली गई। तो इतने अच्छे इंसान को क्यों छोड़ के चले गए ये लोग? इतने अच्छे इंसान थे। तो मुझे एक बार थोड़ा वो पूछ लेना उन लोगों को कि इतने अच्छे इंसान थे, कोई इतने अच्छे इंसान को छोड़ के किसी और के साथ रहते थोड़ी ही रहते हैं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि उनका मर्डर हुआ है, कोई कह रहा है होमिसाइड है, कोई सुसाइड कर रहा है, लेकिन इंडस्ट्री ने कभी भी अभी तक किसी ने उनको सपोर्ट नहीं किया। इसके बाद में आपको ऐसे है वो लोग सिर्फ अपने मतलब का जो चीज़ होते हैं उसी में सपोर्ट करते हैं कि मैं इसको सपोर्ट करूँ कि वो मुझे काम दे देगा, मैं उसको सपोर्ट करूँ तो वो मुझे थोड़ा हेल्प कर देगा, मैं इसको सपोर्ट करूँ तो मुझे फ्लैट खरीद के देगा। तो ऐसे ही सपोर्ट चलता है उन लोगों का कि इसको सपोर्ट करने से और कितने लोग सपोर्ट कर ले, तो ये हम लोग ग्रुप बना के सपोर्ट करेंगे तो हमें फ़ायदा क्या है। ये कोई नहीं सोचते हैं कि मैं अगर इसको सपोर्ट कर दूं और शायद वो गलत, मतलब वो मुझे कोई फ़ायदा नहीं होगा, तो बिना फ़ायदे के कोई कुछ नहीं सोचते। तो ये तो देख रही हूँ, मैं तो देख भी रही हूँ, आज भी देख लिया कि कौन कैसा है और कैसे लॉबिंग कर रहे, जबकि सबको पता है कि अनुराग कश्यप रियलिटी में क्या है, सबको पता है। और जो हर लड़की जो बोल रही है ना, सबको पता है। वो लोग अगर सच्ची में कोई भगवान, अल्लाह, खुदा जो भी है किसी को मानते हैं ना, वो सच्ची में किसी अपने माँ बाप के बच्चे हो ना, तो उनका दिल जानता होगा कि मैं जो बोल रही हूँ वो सही है। वो लोग भी फील किए होंगे, लेकिन वो लोग अपने काम के लिए चुप रहे होंगे और मैं नहीं रह पाई। बस यही फ़र्क है।